राजनीति में कैसे चले? समाज की जो ढांचा है, जो सिस्टम है, उसको परिवर्तन करना। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल सी भीगी हुई बाती तो है, और कुछ हो या ना हो आकाश सी छाती तो है। आपको सब कुछ सहना पड़ेगा। परिवर्तन या क्रांति इतना आसान नहीं है। उड़ीसा से ऐसे खतरनाक लिंचिंग टाइप के ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जिसे देखने के बाद किसी भी व्यक्ति का कलेजा कांप उठता है। कांग्रेस और बीजेडी का कर्तव्य वहां पर क्या है सर? बहुत है, यही है मानवता का विकास। इतना बर्बर। नवीन पटनायक की बीजेडी खत्म होने के बाद लग रहा था कांग्रेस को सीधा फायदा मिलेगा, लेकिन आप लोग तो सर फायदा ले नहीं पा रहे हैं। नियमगिरी वाले मामले में जब आप कारपोरेट घराने से लोहा ले रहे थे, तमाम ताकतवर लोग थे जिनसे आप लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय आपको डर नहीं लग रहा था? सर पर उसकी तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में। कभी धमकी मिली या वहां मत जाना वरना कल दिखोगे नहीं दिन में? ऐसे किसी ने हिम्मत नहीं किया, ना ही कोई कर सकता है। आप एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, इतने बड़े बड़े पत्रकार स्तंभकार आपके बारे में लिखते थे। भक्त चरण दास जी इतने क्रांतिकारी थे। भक्त चरण दास जी इस समय चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? आप प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। विश्व गुरु इसलिए है कि विश्व में झूठ बोलने के लिए सबसे बड़ा गुरु है। राहुल जी अपने सत्य से सत्ता के झूठ का मुकाबला कब तक जीत जाएंगे? झूठ का बोलबाला चल रहा है, और जिस दिन जनता समझ जाएगी झूठ का बोलबाला, और यह समय आ गया। लोकतंत्र जिंदा है या वेंटिलेटर पर है, या लोकतंत्र अब नहीं है? हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र वेंटिलेटर पर गया है। राहुल गांधी जी जो कैमरे पर दिखते हैं, और राहुल गांधी अपने पर्सनल जीवन में एक बॉस के तौर पर आपकी नरम दिल हैं या सख्त इंसान हैं, कैसे हैं? बहुत बच्चा जैसे नरम भी हैं और बहुत सख्त भी हैं, एज व्यक्ति के तौर पर। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, जब ये आरोप परिवारवाद का लगाती थी, लेकिन आप जब अपने बेटे सागर चरण दास को विधानसभा का टिकट दिलवाए थे या वो अपनी योग्यता से पाए थे, तो परिवारवाद का आरोप तो आप पर भी लगा होगा? लगा था। भागवत गीता आप पढ़ते हैं और भागवत गीता से मिले हुए ज्ञान, साम दाम दंड भेद को अप्लाई करते हैं भाजपा वाले मोदी जी। मैं सत्ता की भिखारी नहीं, मैं पावर अख्तियार करने के लिए कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। जिंदा रहे और पार चले जाने के बाद भिखारी बन जाए, या जनता उसको छोड़ दे, या जनता उसको गाली करने लगे जी। मोदी जी जैसे काम किया है ना, ये पावर में नहीं रहने के बाद इंडिया में रहेंगे नहीं, कहीं भाग जाएंगे, कहीं छुप जाएंगे। पहले छुपे हुए थे माँ बाप से भाग करके कहीं। अगर आप राजनीति में न होती तो फिर क्या होती? पहले जो छात्र जीवन, विद्यार्थी जीवन में जिस तरह की मेरा रुख था, मैं बहुत एग्रेसिव रुख था और हिंसक क्रांति में उतर आया। मेरा अंत तो जरूर था।